एक और सवाल जो पूछा गया प्रशांत किशोर से कि इन चुनावों में बीजेपी ने अपने लिए 370 पार का और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया था। खुद प्रधानमंत्री ने संसद में इस बात को बोला था। क्या किसी सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा था? सुनते हैं संजय जी के इस सवाल पर क्या कहा पीके ने। 3-4 महीनों से पूरे चर्चा का जो केंद्र रहा है वो 370 और 400 पार, ये चर्चा में रहा है। और इसको आप एक तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझ लें, उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी की ताकत समझ लें, या विपक्ष की बेवकूफ़ी समझ लें, या उनकी कमजोरी के तौर पे देख लें। हुआ ये है कि पूरा जो गोल पोस्ट है उसको मोदी जी और भाजपा ने 272 से शिफ्ट करके 370 कर दिया है। तो सारी चर्चा इसी पर हो रही है कि भाई बीजेपी को 370 आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है या लोगों की चर्चाएं हैं, लोगों का आकलन है, वो उसी के इर्द गिर्द है कि 370 आएगा कि नहीं। 270 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे फिर मैं वही बात कहूंगा कि दे हैव स्मार्टली, एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट टू बीजेपी और मोदी जी, कि उन्होंने शायद इन चुनावों में स्मार्टली वो बार ही शिफ्ट कर दिया। चर्चा का केंद्र जो था, न्यूक्लियस था, उसको चेंज करके 272 से 370 कर दिया। और इसका उनको एक तरीके से फायदा है, क्योंकि कोई ये कह ही नहीं रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि भाई 370 नहीं आ रहा है। अरे भाई 320 भी आएगा तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। बिल्कुल। तो बीजेपी ने बहुत स्मार्टली 270 को 370 में तब्दील कर दिया और बहस देश में यही चल रही है। आलोक शर्मा और शाजिया इल्मी मेरे साथ बने हुए हैं, नीरजा जी भी हैं। आलोक, क्या आपको लगता है कि ये जो एक साइकोलॉजिकल गेम खेला नंबर देकर बीजेपी ने 370 का और 400 का, इसका तोड़ आपका अलायंस नहीं निकाल पाया? आपका नंबर आज तक सामने नहीं आया है। प्रशांत किशोर जी ने अपने वक्तव्य में ही अपना उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा है कि प्रोपेगेंडा, तो वास्तव में प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया बीजेपी ने, लेकिन वो असफल रहे। 370 की बात की तो जम्मू कश्मीर में 3 लोकसभा चुनाव से भाग गए, वैली में चुनाव नहीं लड़ पाए। 370 की जगह 400 कहना शुरू किया तो ट्यूशन अधूरी रह गई। इनके जो सांसद के प्रत्याशी थे उन्होंने कहना शुरू किया हम संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन करेंगे, और आरक्षण से रिलेटेड तमाम चीजें बाहर आ गई कि किस तरह से आरक्षण विरोधी रही है। और उसका फायदा पूरी तरह से विपक्ष को हुआ, और ये फायदा हुआ कि एससी एसटी और आरक्षण की बात करने वाले तमाम जो वर्ग थे, वो सारे के सारे वर्ग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए। खास तौर पर जहां पर भी मायावती वीक हुई, वो सारा का सारा वोट बैंक यहां पर शिफ्ट हुआ। जहां तक बात 370 की है, तो धारा 370 तो अभी भी, आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, और उसमें केवल 2 परिवर्तन किए थे, उसको भी पोस्टपोन कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपना ही इन्होंने जो झूठ था उसको पूरी तरह से देश के सामने रखा। ठीक अब है मैं फिर कहना चाहूंगा कि 370 प्रशांत किशोर जी ने लेट मी टेक अभी आलोक तक जी, भी पूरे टाइम की इंटरव्यू के कंस्ट्रेंट, आई एम सॉरी, मैं बीच में आपको पहले शुरू में रिक्वेस्ट कर चुका हूं। आई एम सॉरी शाजिया, 370 की बात कहकर क्या आपने एक बड़ा माइंड गेम खेला विपक्ष के साथ? क्योंकि 270 की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। देखिए, माइंड गेम खेला, किसने उसको अलाउ किया और कौन इसको इस पे साथ में खिलाड़ी बना, ये अलग बात है। अभी तक जैसे कि आपने भी कहा कि इनका 400 अगर हमारा नंबर है, इनका 40 है या 45 है, ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन इसी बात में फंस गए कि हमको 400 नहीं मिलेंगे, हमको 300 मिलेंगे, हमको 300 नहीं मिलेंगे, हमको 290 मिलेंगे। इसी में रह गए और अपने उनकी क्या स्ट्रैटेजी वो चली गई। लेकिन उन्होंने संविधान की बात की। सोचिए, जो संविधान में जो यूसीसी को लेकर खास तौर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 के तहत कहा गया है, इसका सम्मान नहीं करते। जो आर्टिकल 370 जो अस्थायी तौर पर एक टेम्पररी प्रोविजन के लिए था, उसको जब हटाया गया तो इन्होंने मुखालफत की। इनके सारे साथी उसकी वो बात कर रहे हैं। आरक्षण जो पूरी तरह से संविधान में इस कहा गया है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, ये कर रहे हैं। तो संविधान के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है, आरक्षण के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। क्योंकि बिना सोचे समझे बयानबाजी, झूठ मूठ के वादे और सुबह से शाम एक नकारात्मक एजेंडे के साथ जो ये इंडिया अलायंस चला है, एक दूसरे से ही इसका बीच में टोक रहा हूं, आगे चलता हूं, फिर अगला सवाल सुन के फिर नीरज जी के पास चलते हैं।